दोस्तों हमारे देश में लगभग 20 से 25 लाख स्टूडेंट हर साल डिस्टेंस एजुकेशन से अपना कोई ना कोई कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब में आगे अप्लाई करते हैं या फिर होता है कई बार कि कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और उसके बाद उसको वो आगे प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन से करने का हमें बेनिफिट भी ये होता है कि हाँ, आपको एक तो चीप एंड बेस्ट होता है कि सस्ता बहुत ज़्यादा पड़ जाता है डिस्टेंस से करने पर आपको कोई भी कोर्स, और साथ साथ ये होता है एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी कि आपको ये है कि हाँ, आप चाहे अपने ऑफिस का रूटीन वर्क जो है वो कर सकते हैं, साथ साथ आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, चाहे आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर 2 साल का मास्टर, दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता लगे जो आपने डिग्री ली है 3 साल तक अपनी फ़ीस करके, आपका टाइम वेस्ट करके, सब कुछ करके, वो वैलिड ही ना हो। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यूजीसी का एक रूल आया हुआ है, 2020 से आया हुआ है, जिसको अगर आपने आज तक रीड आउट नहीं किया है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ है। क्या है उसमें कि नैक, आपको एक्रेडिएशन पता होगा नैक एक्रेडिएशन क्या होता है। वैसे उसका लिंक मैं वीडियो में डाल भी दूंगा कि नैक एक्रेडिएशन क्या है, अगर आपको वो भी जानना है आप जान सकते हैं। लेकिन यूजीसी ने कहा है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो इंडिया में किसी भी कोने पे हो, अगर वो डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी कोर्स करवा रही है तो उसको नैक का कम से कम एटलीस्ट ए ग्रेड होना चाहिए। यानी कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मान के चलिए आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, या जो भी आप XYZ कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है अगर उसको नैक का ए ग्रेड नहीं है तो आगे जाके आपकी वो डिग्री किसी भी काम की नहीं मानी जाएगी। और ये यूजीसी की नोटिफिकेशन, आप चाहे तो 2020 की नोटिफिकेशन में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। 2020 में यूजीसी ने एक रूल पास किया था जिसमें ये कहा था कोई भी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी स्टेट यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी उसके अंडर में नहीं आती है। अगर मैं बात करूँ DU की और या फिर इग्नू की या और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है वो उसके अंडर में बिल्कुल भी नहीं आती हैं। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और उसको अगर नैक का ए ग्रेड नहीं है तो आप कोई भी कोर्स अगर उससे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल भी आगे जाकर गवर्नमेंट जॉब में वो मान्य नहीं होगा। तो एटलीस्ट जब भी आप कोई कोर्स करना चाहें तो ये ज़रूर चेक कर ले कि हाँ, कम से कम आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसको नैक ए ग्रेड है या नहीं है। अगर कोई कहता है मेरी यूनिवर्सिटी B+ ग्रेड है, B++ ग्रेड है, तो भी वो किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में मान्य नहीं होगी। इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि सर मेरे को B.Tech करना है, मेरे को डिप्लोमा करना है, तो क्या वो मैं डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकता हूँ। डिस्टेंस एजुकेशन से कभी भी कोई डिप्लोमा, टेक्निकल कोर्स, आप मेडिकल कोर्स और इसके साथ साथ बार काउंसलिंग के और या फिर कोई भी काउंसलिंग कोर्स, वो अगर आप करना चाहते हो तो डिस्टेंस एजुकेशन से वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। और उसके लिए 2015 की सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन को भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें ये साफ साफ क्लियर किया गया था कि कोई भी प्रैक्टिकल कोर्स, कोई भी टेक्निकल कोर्स आप डिस्टेंस एजुकेशन से बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब ODL एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में कुछ कोर्सेज हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, जैसे कि BCA, MCA, PGDCA, ये कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ करवा रही है, लेकिन उनके साथ भी कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या अप्लाई है, अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफर करती है कि मैं आपको MCA करवा सकते हैं या BCA करवा सकते हैं तो उसको नैक का A+ ग्रेड होना कंपलसरी है। रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कंपलसरी देगी। रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ ये SLM आपको पूरा का पूरा गाइडेंस के साथ मिलेगा। यानी ये सब चीज़ें अगर यूनिवर्सिटी कर रही है तो वो ODL से BCA, MCA जैसे कोर्स करवा सकती है। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि हम आपको BCA करवा रहे हैं, MCA करवा रहे हैं, लेकिन वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं दे रही है, तो वो आपका बिल्कुल भी मान्य नहीं रहेगा। और एक और चीज़ है कि 2020 से अगर ये नोटिफिकेशन है तो अगर कोई बोलता है मैंने 2020 में ही किया था, 2021 में किया था, 2022 में किया था, कोई भी 3 साल का कोर्स, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन 2019 से था, तो अगर किसी का भी ऐसा है तो वो पूरी तरह से मान्य होगा। 2020 के बाद के सेशंस जिसके भी हैं, आपने कोई भी सेशन में एनरोल किया था 2020 के बाद, तो उस पर ये कंडीशन अप्लाई होती है। और खासतौर पे ये नोटिफिकेशन भी अगर नज़र में आई है तो सिर्फ बिहार की वजह से, क्योंकि बिहार में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया कि हाँ, यूजीसी के रूल है, जिसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनकी डिस्टेंस एजुकेशन से वो इस साल तक उनका कोर्स कंप्लीट होगा, यानी 2020 के बाद अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है तो वहाँ जाकर उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि बिहार इकलौता एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी नैक का A या A+ ग्रेड पे उसको नहीं मिला हुआ है। सभी की सभी यूनिवर्सिटी जो है नैक से B+ तक आती है, उससे नीचे ही है, लेकिन किसी को भी नैक A ग्रेड भी नहीं है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप करते तो आपका कोर्स पूरी तरह से मान्य है, उसमें आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।